अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं सेरेबेलम के बारे में बात करूंगी। ये सुनने में तो सेरेब्रम की तरह है, लेकिन ये ब्रेन यानी दिमाग का एक मुख्तलिफ हिस्सा है। तो अगर आप ब्रेन को सामने से देखें, इधर यहाँ पर हमारे पास है सेरेब्रम सबसे ऊपर, जिसमें है दाएं और बाएं सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, और इसके नीचे है हमारे पास ब्रेन स्टेम जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ रही है। और फिर ब्रेन स्टेम के पीछे और सेरेब्रम के नीचे हमारे पास है सेरेबेलम। इसको मैं यहाँ पिंक रंग से दिखाती हूँ। सामने से आप इसको सही तौर से नहीं देख सकते क्योंकि ये ब्रेन स्टेम के पीछे होता है, लेकिन हम अगर इसको पीछे से देखें, जैसे ये यहाँ पर, समझें कि जैसे हम ये ब्रेन के पीछे से देख रहे हैं, सेरेब्रम है यहाँ सबसे ऊपर। ये होगा बाएं सेरेब्रल हेमिस्फेयर और ये होगा दाएं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। और यहाँ आप सेरेबेलम को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं क्योंकि हम ब्रेन को पीछे से देख रहे हैं। और अब हम ब्रेन स्टेम को सही तरह से नहीं देख सकते क्योंकि ये ब्रेन स्टेम के पीछे होता है और हम ब्रेन को पीछे से देख रहे हैं और सेरेबेलम ने इसको छुपाया हुआ है। और सेरेबेलम भी तकसीम हुआ होता है हेमिस्फेयर्स में। ये यहाँ पर है बाएं सेरेबेलर हेमिस्फेयर और ये है दाएं सेरेबेलर हेमिस्फेयर। और हम देख सकते हैं छोटा सा हिस्सा ब्रेन स्टेम का जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहा है। अब सेरेबेलम जो है वो कई मुख्तलिफ फंक्शंस अंजाम देता है, लेकिन सबसे वाज़ेह चीज़ जो ये करता है वो है हरकत को, जो इंसान हरकत करता है इसको सही तरीके से करवाना, इसको कोऑर्डिनेटेड करवाना, यानी जो मूवमेंट होती है इसको कोऑर्डिनेट करना। और जिस तरह से ये करता है वो बड़ा मज़ेदार है। किस तरह ये दूसरे मोटर स्ट्रक्चर्स के साथ काम करता है नर्वस सिस्टम में मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि सेरेबेलम जो है वो मूवमेंट्स को बड़ा हमवार कर देता है, बड़ा स्मूथ कर देता है और वो इनको मज़ीद दुरुस्त बना देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चीज़ छूने की कोशिश कर रहे हैं अपनी उंगली से, सेरेबेलम यहाँ बहुत बड़ा किरदार निभाता है आपकी दुरुस्तगी में और मदद करता है आपकी उंगली को ठीक से छूने में। और इसके 3 हिस्से हैं कि मालूमात किस तरह सेरेबेलम के अंदर और बाहर सफ़र करती है ताकि इसे मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने वाले काम में कोई दुश्वारी नहीं आए। आइए अब देखते हैं ये 3 हिस्से कौन से हैं। और जो पहली चीज़ है जो सेरेबेलम को करने की ज़रूरत है वो है कि इसको मालूमात चाहिए होगी मोटर प्लान की। मोटर प्लान, और मोटर प्लान में शामिल होता है कि किन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितनी शिद्दत से और कितनी देर तक, ताकि मूवमेंट हो सके। अभी के लिए हम सेरेबेलम की एनाटॉमी में नहीं जाते, लेकिन दूसरी वीडियोस में हम ज़रूर जाएंगे और तफसील में देखेंगे कि कैसे मोटर प्लान बनता है यहाँ ऊपर सेरेब्रल हेमिस्फेयर के हिस्सों में, जो मूवमेंट्स प्लान करते हैं और किस तरह से वो मूवमेंट्स होंगी। अपर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं यहाँ ऊपर सेरेब्रम में वो अपने एक्सॉन्स भेजते हैं सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम से नीचे, और फिर वो क्रॉस कर जाते हैं या चले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर वो बात करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स से। मिसाल के तौर पर कुछ लोअर मोटर न्यूरॉन्स यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी हिस्से में भेजेंगे इंफॉर्मेशन या मालूमात बाहर, कह लें कि एक मसल को, और फिर जो हाथ में मसल्स होंगे वो हाथ को कहेंगे हिलने के लिए किसी मखसूस सिम्त में, और हाथ के साथ कोई मूवमेंट करे, और इसी वजह से मूवमेंट होती है। लेकिन जब तक ये सब हो रहा है, मूवमेंट को जैसे जैसे किया जा रहा है अपर मोटर न्यूरॉन से, लोअर मोटर न्यूरॉन से और इन मसल्स से जिनसे ये साइनैप्स कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है मोटर प्लान की वो भी भेजी जा रही है सेरेबेलम तक। तो एक और पाथवे भी है जो इन्फॉर्मेशन नीचे भेजता है सेरेब्रम से होती हुई और ब्रेन स्टेम तक, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जाती है सेरेबेलम तक ताकि सेरेबेलम को भी मोटर प्लान के बारे में पता लग जाए। तो अब जब सेरेबेलम को पता लग गया है कि मोटर प्लान क्या है, अब इसको जानना है कि मूवमेंट कैसी हो रही है ताकि इसको मिल सके पोजीशन सेंस इन्फॉर्मेशन। और ये है पोजीशन सेंस इन्फॉर्मेशन जो कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच पा रही, ये सिर्फ सेरेबेलम तक जा रही है ताकि जो इसके रिसेप्टर्स हैं जो शामिल होते हैं पोजीशन सेंस में, जैसे कि मसल स्पिंडल्स जो सेंस करते हैं स्केलेटल मसल्स की स्ट्रेच यहाँ जिस्म में,
और फिर कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो वही इन्फॉर्मेशन वापस लाते हैं, कह लें कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, अगर हम हाथों की किसी मूवमेंट की बात कर रहे हैं। और एक बार जब वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में दाखिल हो जाती है तो वहाँ मौजूद हैं ट्रैक्ट्स जो वही उसी इन्फॉर्मेशन को ले जाएंगे ऊपर ब्रेन स्टेम तक और इसके बाद सेरेबेलम के अंदर। तो अब सेरेबेलम को मालूम है कि मोटर प्लान क्या था और अब वो इसका मवाजना कर सकता है इस मूवमेंट से जो असल में हो रही है इस पोजीशन सेंस इन्फॉर्मेशन को देखकर। और वो देख सकता है कि क्या मूवमेंट्स हो रही हैं प्लान के मुताबिक या नहीं, और क्या इनमें इस्लाहात की ज़रूरत है या नहीं। अगर मूवमेंट को ठीक करना है, इसको और स्मूथ और दुरुस्त बनाना है। और अमूमन ऐसा ही होता है। कुछ करेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि मूवमेंट या हरकत जो है इसको मैच कर सकें मोटर प्लान से और ये मोटर प्लान की तरह ही हो। और इसलिए सेरेबेलम को फीडबैक भेजना पड़ता है वापस सेरेब्रम के मोटर हिस्सों या मोटर एरियाज तक, वो एरियाज जिन्होंने मोटर प्लान बनाया था ताकि इस मूवमेंट को ठीक कर सकें जैसे जैसे ये हो रही है। तो अब ये फीडबैक इन्फॉर्मेशन सफ़र करेगी सेरेबेलम से, ब्रेन स्टेम से होती हुई और कुछ सेरेब्रम के हिस्सों तक और फिर वापस जाएगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरियाज तक। और फिर वो ये फीडबैक इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं जो सेरेबेलम से आई है इस मूवमेंट को ठीक करने के लिए ताकि वो और हमवार और दुरुस्त हो जाए। और ये ऐसा करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को तब्दील करके, इसके काम को और इसकी हरकत को तब्दील करके। इससे बदल जाएगी लोअर मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी भी। फिर स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी भी तब्दील होगी जो ये मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक नज़रिया है कि कैसे इन्फॉर्मेशन फ़्लो करती है सेरेबेलम के अंदर और बाहर ताकि मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट किया जा सके। और सेरेबेलम की एनाटॉमी में अभी हम जाए बगैर एक छोटी सी तफसील जो मैं देना चाहती हूँ कि सेरेबेलम किस तरह से सेटअप होता है या किस तरह से बना हुआ होता है, और वो है कि जो सेरेबेलम का दरमियाना हिस्सा होता है वो ज़्यादातर कोऑर्डिनेट करता है वो मूवमेंट्स जो जिस्म के दरमियाने वाले हिस्से में होती हैं, जैसे कोई मखसूस तरीक़ा चलने का। तो जो तशरीफ़ और टांगों की मसल्स शामिल होंगे चलने में, इनको बहुत कोऑर्डिनेशन मिलती है यहाँ इस जगह सेरेबेलम के बीच वाले हिस्से से। और जो हिस्सा मौजूद है सेरेबेलम के इस साइड पर, इस सेरेबेलर हेमिस्फेयर की साइड में जो हिस्सा है, ये ज़्यादातर मुलव्वस होता है लिम्स की मूवमेंट में। तो यानी हाथों और टांगों की मूवमेंट जब इनको इनफरादी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इस मूवमेंट में सेरेबेलम की इस साइड का बड़ा किरदार शामिल होता है। और फिर सेरेबेलम कई मुख्तलिफ हिस्से कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट्स जो मुलव्वस होती हैं स्पीच में यानी बोलने में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मसल्स होते हैं जिनको हिलना पड़ता है हमारे होठों और हमारी ज़बान और गले में ताकि हम सही से बोल सकें। और अगर सेरेबेलम सही से काम नहीं कर रहा होगा तो हमें मुश्किलात का सामना हो सकता है इनको आपस में कोऑर्डिनेट करने में। और सेरेबेलम के कुछ हिस्से मुलव्वस होते हैं आँखों के हिलने जुलने में भी। तो सेरेबेलम की और भी कई बातें हैं जिनको तफसील से बताया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं यहीं रुक जाऊंगी क्योंकि अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि सेरेबेलम मौजूद कहाँ होता है और इसका ख़ास मेजर फंक्शन या काम क्या होता है मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में, और जो मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन ये इस्तेमाल करता है इस फंक्शन को पूरा करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही।